हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाज़ार पर। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। एंड बेसिकली आईजीआईएल का आज अगर आप कहेंगे थोड़ी सी तेज़ी अपने को होती हुई देखने को मिली, लेकिन अपर सर्किट टिका नहीं। बीएससी पर अपर सर्किट लग गया और एनएससी पर एंड आते आते अपने को एक फॉल देखने को मिला है और अपर सर्किट से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग आई है। तो अब क्या करना चाहिए? 417 रुपये कब तक आएगा? और आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट 25% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो सारी आपको पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हम बताने वाले हैं, लेकिन 17 मार्च के क्या लेवल्स होंगे उस पर भी डिस्कशन रहेगा। बाकी उससे पहले ये डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, अपना एडवाइजर की सलाह लेकर ही किसी शेयर के अंदर या फिर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड कर रहा है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए हम आपको प्रॉफिट या लॉस के लिए लायबल नहीं होंगे। स्टार्टिंग विथ सबसे पहले आज स्टॉक के चार्ट्स। तो खुलते ही दोस्तों एक डिप मारा इसने और फिर खुलते ही तेज़ी हुई और एट द एंड अपर सर्किट लगते रहे। बट ओवरऑल अगर आप कहेंगे 1-1:30 बजे के आसपास जब मार्केट में फॉल अपना आना शुरू हुआ तो सर्किट डगमगाया, लेकिन एट द एंड आप कह सकते हैं फिर स्टॉक ने वापस से सर्किट लगाया, लेकिन प्रोविजनल क्लोजिंग अपने को नीचे आती हुई देखने को मिली। 310 रुपये 20 पैसे पर प्रोविजनल क्लोजिंग नहीं आई है। बाकी मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट के अगेंस्ट चलकर आज दोस्तों स्टॉक ने तेज़ी करी है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स आज भी गिरावट में था और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में लगातार अब गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। जो पहले एक तेज़ी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आई थी, वो तेज़ी अब धीरे धीरे दोस्तों कम होती हुई देखने को मिल रही है और अभी फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्रेडिट गोज टू फॉरेन मार्केट, जिस हिसाब से यूएस मार्केट्स वीक नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन आई थिंक कम होते हुए देखने को मिले 30 डेज़ के अंदर, आप कह सकते हैं यूएस मार्केट्स के अंदर। तो इसके चलते आप कह सकते हैं प्रेशर पड़ा है, बट इतना इंडियन मार्केट्स पर प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आईजीआईएल की बात करेंगे, 1.76 मिलियंस की वॉल्यूम एनएससी पर आती हुई देखने को मिली और अपर सर्किट से ₹2 नीचे यहाँ पर क्लोजिंग आई है, लेकिन बीएससी पर यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। शुरुआत होती है ₹295.45 पर, अगर आप देखेंगे 55 पैसे पर, तो ऑलमोस्ट 10 पैसे ऊपर स्टॉक ओपनिंग देता है। लेकिन फिर आप कह सकते हैं टिकता नहीं है स्टॉक और खुलते ही आप, जैसे कि मैंने चार्ट्स में दिखाया था, लो लगाता है 291 का, लेकिन फिर एक बाइंग यहाँ पर जनरेट होती है और एट द एंड आप कह सकते हैं अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलता है और थ्रू आउट दैट अपर सर्किट टिकता है। लेकिन वो टिकता दोस्तों आप कह सकते हैं क्लोजिंग दोस्तों एंड में नहीं आ पाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज, तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज में थोड़ी कमी अपने को देखने को मिली है। 54% से घटकर डिलीवरी परसेंटेज 44% आया है। एवरेज से काफ़ी कम डिलीवरी परसेंटेज अब अपने को देखने को मिला है। बाकी यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो 9.5% की तेज़ी अपने को लोअर लेवल से देखने को मिल गई है। थोड़ा सा और एटलीस्ट 5-10% और अगर ये शेयर बढ़ेगा तो अपन कंफर्म कर सकते हैं कि बॉटम बन चुका है। जो कि अभी अगर अपन कहेंगे पहले कुछ शेयर्स थे जिन्होंने गिरावट करी, फिर 9% 10% की तेज़ी आई उन शेयर्स में, लेकिन फिर वापस से गिरावट आ गई। तभी हम कंफर्म कर पाएंगे एटलीस्ट 15 से 20% ऊपर ये जाएगा शेयर अपने 52 वीक लो से, देन एक मोमेंटम बन सकता है दोस्तों वापस से रिकवरी का। बाकी यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करेंगे तो अब दोस्तों नीचे अगर आप कहेंगे 292 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 292 रुपीज़ के नीचे फिर से ये शेयर जाता है तो गिरावट बड़ी हो सकती है, क्योंकि चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जो लोअर सर्किट्स लगे थे, अब आप कह सकते हैं लोअर सर्किट का सिलसिला खत्म हुआ और एक पहला अपर सर्किट यहाँ पर लगा है, चाहे बीएससी पर लगा है, बट एक मोमेंटम अपने को ज़रूर देखने को मिला है। जहाँ पर अगर मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट्स पर कि स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट लगा है यहाँ पर, लेकिन अभी आप कहेंगे काफ़ी टाइम बाद दोस्तों आप कह सकते हैं सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये अपर सर्किट अगर टिका और एटलीस्ट 350 रुपये के लेवल्स तक ही गया तो दोस्तों अपने को एक अच्छी तेज़ी बनती हुई देखने को मिलेगी और फिर 355 के बाद 375 एंड 398 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यही है कि जब तक 350 रुपये के ऊपर ये शेयर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर तेज़ी नहीं टिकेगी। एक बार 350 रुपये के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग आ गई, देन इट विल बी गुड फॉर द स्टॉक फॉर फ्यूचर टर्म। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे आरएसआई इंडेक्स की, तो 1 मंथ के आरएसआई आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 के आसपास से आरएसआई में जंप अपने को देखने को मिला है। पहले भी अगर आप कहेंगे जंप आया था लेकिन फिर टिक नहीं पाया, तो अब यही है कि आज जो ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला है, क्या ये ब्रेकआउट टिकता है या नहीं टिकता है। इंपॉर्टेंट तो यही है कि 350 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी इंट्राडे बेसिस में आप देखेंगे तो 53 के जोन्स पर आ चुका है, अपर सर्किट लगने के बाद भी 53 के जोन्स पर आरएसआई, तो ये बताता है कि कितना करेक्टेड जोन में शेयर ट्रेड कर रहा है। तो होप सो मार्केट रिकवर हो। अगर मार्केट रिकवर होंगे 350 रुपये के ऊपर ये शेयर निकलेगा तो दोस्तों अपने को मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्ट हो सकता है। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।